तो रिएक्ट में हम लोग देख रहे थे इवेंट हैंडलिंग। और इवेंट हैंडलिंग में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी इवेंट हैंडलर फंक्शन के अंदर अगर हमको दिस यूज करना है तो हम लोग किस तरीके से उसको वाइंड कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इसका एक एग्जांपल हम लोग बनाएंगे। हम एक बटन बनाएंगे और उस बटन पे काउंटर लगाएंगे और वो काउंट हुई वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे एक H2 के अंदर या डिव के अंदर या कोई एक कंटेनर के अंदर। तो इसमें स्टेट लगेगा। स्टेट लगेगा क्योंकि हर क्लिक पे जो है स्टेट की वैल्यू हमको अपडेट करनी, तो स्टेट इसमें लगेगा। तो ये माय बटन वाला जो कोड है ये तो सेम रहेगा, है ना। इसमें मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट हैंडलर, ये जो हम लोगों ने माय बटन वाला कोड बनाया था ये कोड सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे मेरे को एक H2 एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो रिटर्न है इसको मैं कर देता हूँ पैरामीटराइज। तो मैंने रिटर्न को पैरामीटराइज कर दिया। इस पैरामीटर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, रिटर्न को पैरामीटराइज करके, और इस पैरामीटर को यहाँ पे लगा देता हूँ। इस सेमी कॉलम को यहाँ से हटा देता हूँ और इस पूरे को एक डिव में डाल देता हूँ मैं। तो इस पूरे को मैंने एक डिव में डाला, ये डिव बन गया। और डिव के बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक H2, और इस H2 में मुझे लिखना है कि काउंटर इज, ठीक है। काउंटर इज, अभी जो भी काउंटर की वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ दिखाना है। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर नाम का बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब ये डिव बंद करना है तो मैं इस डिव को बंद कर देता हूं। ये मैंने करेक्शन कर दिया एग्जिस्टिंग कोड में और इसको पैरामीटराइज करके यहाँ पे दो वैल्यू दिखा दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक मी की जगह मैं लिख देता हूं काउंटर। तो क्लिक मी की जगह मैंने काउंटर लिख दिया। अब हैंडलर की कोडिंग चेंज करनी, तो हैंडलर के अंदर से मैं ये सब कुछ हटा देता हूं। तो हैंडलर के अंदर से मैंने ये सब कुछ हटा दिया। वाइंड तो चलेगा, दिस डॉट हैंडल क्लिक, दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट वाइंड, ये सेम रहेगा। अब मुझे हैंडल क्लिक जो है उसके लॉजिक को, मतलब हैंडल क्लिक पे मुझे वैल्यू अपडेट करवानी है स्टेट की, तो स्टेट भी लगेगा। तो स्टेट के लिए मैं स्टेट इनिशियलाइज कर देता हूं। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, स्टेट जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, तो मैं यहाँ काउंटर और 1 इनिशियलाइज कर देता हूँ। काउंटर की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दी यहाँ पर। अब जैसे ही हैंडल क्लिक चलेगा वैसे ही मुझे क्या करना है कि स्टेट डॉट काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करवाना है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था कि इसको करने के दो तरीके होते हैं। स्टेट डॉट, अगर मान लो मैंने लिखा स्टेट डॉट काउंटर, है ना, स्टेट डॉट काउंटर स्टेट, दिस डॉट स्टेट, सॉरी दिस डॉट स्टेट डॉट, अगर मैंने यहां लिख दिया काउंटर इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर +1, तो क्या होगा, वैल्यू तो बढ़ जाएगी लेकिन रेंडर नहीं होगा। एक बार हम लोग इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, ये एग्जिस्ट रहेगा। AWS की कोई जरूरत नहीं है, तो इस एट्रीब्यूट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सब कुछ हो रहा है। तो मैं इवेंट डेमो 2 को रन करता हूं। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया टर्मिनल, और टर्मिनल ओपन करने के बाद में मैं गया यहाँ सीडी, सीडी के बाद में गया इवेंट एग्जाम्पल, कंसोल को क्लियर किया CLS, और यहाँ पर मैंने लिखा npm, नहीं, यहाँ पर CD इवेंट डेमो 2 में जाऊंगा, फिर क्लियर स्क्रीन करूंगा, और फिर मैं लिखता हूं npm स्टार्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो जाए, राइट। अब ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च होगा तो यहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो अपडेट होनी चाहिए इस बटन के क्लिक पे। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये अ, जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होगा वैसे ही काउंटर आएगा, और काउंटर की एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए। तो काउंटर की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग तो 1 रखी है, तो काउंटर की वैल्यू 1 आनी चाहिए पहले, ठीक है। अभी ये जैसे ही रिजल्ट आएगा स्क्रीन पे अपने को पता चलेगा कि क्या आता है। शर्त यह है कि जैसे ही बटन पे कोई क्लिक करे तो काउंटर जो है वो वैल्यू, देखिए यहाँ पे एक वार्निंग भी दे रहा है रिएक्ट हमको, डू नॉट डायरेक्टली उसको यूज स्टेट के थ्रू करना होता है। यही हम देखना चाह रहे थे। अभी क्या है, काउंटर पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन काउंटर की वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं रही है।
तो काउंटर की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सेट स्टेट यूज नहीं किया। हमको क्या करना चाहिए, जो रिएक्ट की जो गाइडलाइन है, जो फेसबुक कहती है, वो कहती है कि आप इसको इस तरीके से मत अपडेट कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। और यहां पर हम दीज डॉट हमको यूज करना चाहिए, दीज डॉट सेट स्टेट। तो मैंने इसको हटा दिया। इवन इसको हटा ही देता हूं ना, कमेंट क्या करना, ये तरीका सही नहीं है तो इसको हटा देता हूं मैं। और फेसबुक कहती है कि आप यहाँ पर दीज डॉट सेट स्टेट को कॉल कीजिए, और इस सेट स्टेट के अंदर आप ऐसा कीजिए कि काउंटर, जो भी काउंटर है वो, और काउंटर के अंदर आप लिखिए दीज डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1। इससे क्या होगा? इससे आपका रेंडर फंक्शन चलेगा, क्योंकि आपका सेट स्टेट मेथड चल रहा है। तो यहां पर आप करोगे तो ये जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक काउंटर एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट। क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेट यूज हो रही है और इवेंट भी यूज हो रहा है, स्टेट भी यूज हो रही है और इवेंट भी यूज हो रहा है।